अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो मैं हूं आपका अपना राजा कलड़ो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन शॉर्ट एंड सिस्टम। तो पहले हमने लेसन में पहला चैप्टर क्लियर किया, पहली एक्सरसाइज तक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे द सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स, यानी कि और जोड़े लफ्ज़ों के हम पढ़ेंगे। द नेक्स्ट 4 पेयर्स ऑफ कॉन्सोनेंट आर कर्व्स। यहाँ पे 4 जोड़े दिए गए हैं जो कि मोड़े में हैं। आपने सबसे पहले ये याद रखना है, जो पहले हमने अल्फाज पढ़े थे वो स्ट्राइक स्ट्रोक थे, यानी बिल्कुल सीधे थे, उनमें कोई भी मोड़ा नहीं था या वो कर्व्स नहीं थे, ठीक है ना, बिल्कुल सीधे थे। तो अभी हम पढ़ेंगे कर्व्स, यानी कि ऐसे कर्व्स होंगे, ठीक है। एंड दे आर रिटन डाउनवर्ड, और वो ऊपर से नीचे की तरफ लिखे गए हैं। आपने ये भी रूल याद करना है कि जो हम अल्फाज लिख रहे हैं वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जैसे पी है तो पी भी ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना, ये डाउनवर्ड आ रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ये भी अल्फाज ऐसे ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं, आपको इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छे तरीके से ये समझ सकें। तो जैसे हमने पढ़ा था पी हमने पढ़ा था, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे एफ़, यानी एक एफ़ कैसे पढ़ेंगे, जैसे हमने पी पढ़ा था इसी तरीके से लाएंगे, मगर वो कर्व्स होगा और लाइट होगा। उसके बाद पढ़ेंगे वी ऐसे ही होगा मगर वो थोड़ा हैवी होगा, सीधा होगा, जैसे हमने टी निकाला है, मगर वो मोड़े में होगा, मुड़े हुए अल्फाजों में होगा, तो वो बनेगा इथ। उसको हैवी करके लिखेंगे तो बन जाएगा दी। इसी तरीके से इसको उल्टा करके लिखेंगे तो बन जाएगा एस, ठीक है। हैवी करके लिखेंगे तो जेड बन जाएगा जी। एफ को उल्टा करके लिखेंगे तो बन जाएगा इश, और हैवी करके लिखेंगे तो बन जाएगा जी, यानी कि वॉइस होंगी जी। तो ये इनके लेटर्स होंगे और ये इनके वॉइस होंगे, इफ़, वी, इथ, थी, एस, जी, इश, जी। सेम तरीके से जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो अल्फाज होते हैं वो जब सिंगल आते हैं तो उनमें हम शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ते हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो वी है उसमें हम पढ़ेंगे हैव, यानी कि जब भी वी एक सिंगल वर्ड आएगा, अकेला आएगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे हैव। इथ में थिंक पढ़ेंगे, दी में देम पढ़ेंगे, जी में वाज पढ़ेंगे, ठीक है, और इश में शल पढ़ेंगे, जी में यूजुअल पढ़ेंगे, आर यूजुअली। दोनों अल्फाज इसमें पढ़े जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद अभी हम जो पीछे पढ़ के आए हैं कि जो हैवी डॉट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ए को, और जो लाइट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ई के वॉइस को, ई के आवाज़ को ज़ाहिर करेगा, ठीक है। तो हम इनमें ये इस्तेमाल करेंगे, यूजेज पढ़ेंगे। जैसे दी पढ़ा है, ए का कॉन्सोनेंट देंगे तो बनेगा दी, दे। एस पढ़ा है से, एफ डी मिलाकर ए देंगे फेड। एफ इथ मिलाकर ए का वावल देंगे फेथ। इश पी ए देंगे शेप, बेथ, शेड। उसके बाद हल्का वॉइस जो है ई का आएगा यहाँ पे, तो वो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फेड, फेड, फेथ, फेच, डेथ, शेड। ऐसे ई पे ले आया, एस
बाद में आया और फिर से जैसे पढ़ा था आगे ई दे दी तो ऐसे बन गया। ये होगा यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे दो और वावल पढ़ेंगे। आपने ये सबसे पहले याद रखना है, जो ये वावल हैं ये ए, ई एंड ओ एंड यू, ये सेकंड पोजीशन के वावल हैं। यानी सेकंड पोजीशन क्या होता है कि जब भी हम अल्फाज लाइन पे रखेंगे और वावल उसको दी सेंटर ऑफ द वर्ड देंगे यानी मिडल ऑफ द वर्ड देंगे तो वो बन जाएगा सेकंड प्लेस वावल। ठीक है, तो ये सेकंड पोजीशन हम पढ़ रहे हैं। अभी कह रहा है कि वावल ओ एंड वावल यू, वावल ओ एंड वावल यू पढ़ेंगे। लॉन्ग ओ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हेवी डैश एंड इज़ अ सेकंड प्लेस वावल। जो ओ है, ओ कॉन्सोनेंट है, ओ जो है वो डैश में ज़ाहिर किया गया है और वो सेकंड पोजीशन का वावल है, सेकंड प्लेस या सेकंड पोजीशन का वावल है। जैसे टी पढ़ा हमने, ओ देंगे तो, आगे ओ देंगे ओट, बी पढ़ा ओ का कॉन्सोनेंट देंगे वावल देंगे बो, जे पढ़ा है ओ देंगे जो, फो, ओथ, सो, ओज, शो, शोड, बोट, बोथ, वोट। इसी तरीके से टो, ओट, बो, जो, फो, ओथ, सो, ओज, शो, शोड, बोट, बोथ, वोट। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे वावल कौन सा, यू। यू जो वावल है वो हल्के डैश में रिप्रेजेंट होगा तो ज़ाहिर करेगा यू को। ठीक है, कैसे, शॉर्ट यू इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डैश एंड इज़ अ सेकंड प्लेस वावल। यानी कि यू जो है वो एक हल्के डैश में ज़ाहिर किया गया है, जैसे ये निकाला है मैंने इसी तरीके से, और वो सेकंड प्लेस या सेकंड पोजीशन का वावल है। ठीक है, सेकंड पोजीशन तो आप जानते हैं कि भाई जब भी सेकंड पोजीशन आती है तो वो अल्फाज लाइन पे होगा और वावल जो है उसको द मिडल ऑफ द वर्ड यानी कि बीच में दिया जाएगा। जैसे हमने पढ़ा है पी, उसको लेफ़्ट साइड यानी आगे से यू देंगे तो बन जाएगा अप। एस पढ़ा है अस, टब, टच, डच, जज। अप, अस, टब, टच, डच एंड जज। तो गाइज़ ये हमारा सेकंड जो चैप्टर था वो हमने क्लियर कर लिया। इस वीडियो के बाद ये जो दो एक्सरसाइज हैं इनकी भी मैं डिक्टेशन दे दूँगा, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं और अल्फाजों के भी अच्छे तरीके से आपको होमवर्क करना है। एक बात याद कर लें कि ये टेक्निकल एजुकेशन है, यानी ये आप जब तक इसका होमवर्क नहीं करते तो आपको समझ में नहीं आती, इसलिए। और ये जो एक्सरसाइज है आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज को 10 मरतबा लिखना है और 10 मरतबा उसका लॉन्ग हैंड करना है। ठीक है।